जिसका नाम था जलदूत, उसको भगवान कृष्ण ने हैंडल करने लगे, समुद्र को शांत कर दिए और इस वृद्ध व्यक्ति को अमेरिका ले गए। जब जा रहे थे इस समुद्री जहाज में, जलदूत में, अभी अगस्त में जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले गए थे। जन्माष्टमी भी शिप में किए, उनकी व्यास पूजा भी शिप में किए, राधाष्टमी भी शिप में किए, जो भी किए आलू लेकर गए थे, बल करके वही खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी करते हैं। ऐसा तो उत्सव नहीं कर पाते हैं। लेकिन लगभग महीना दिन के कठिन समुद्री यात्रा के बाद उन्होंने पहली बार जो शिप अमेरिका का एक सिटी बोस्टन बंदरगाह में जाकर पार किया। वहाँ से शिप, बड़ा शिप था, किनारे नहीं जा सकता था। प्रभुपाद जी इच्छा व्यक्त किए कैप्टन के पास, मैं थोड़ा अमेरिका देखना चाहता हूँ, कैसा है अमेरिका भूमि, यहाँ से लोग बाग है कैसे, मैं कभी देखा नहीं। तो उन्होंने एक छोटा शिप, छोटा नौका में, प्रभुपाद जी बोला जाकर 1-2 घंटा घूम कर आइए थोड़ा। तो उन्हें गए बोस्टन में, सिटी में बाहर जा कर के बंदरगाह से बाहर गए पोर्ट से, और थोड़ा दूर देखे, देख करके इतने हताश हो गए, दुखी हो गए। वापस आ करके अपना आसन पर बैठ करके वो डायरी लिखते थे। अपने डायरी में अपने हाथ से एक कविता लिखने लगे, रो रो करके। इस कविता का नाम है मार्किने भागवत धर्म। मार्किन शब्द का अर्थ है विदेश। विदेश में भागवत धर्म प्रचार करने के लिए जा रहे थे प्रभुपाद जी ने, इसलिए लिखते हैं कि मैं, अब मेरा सब आशा छूट चुका है। ऐसे केस में उन्होंने एक कविता को लिखे हैं, अपने स्वरचित कविता। इस्कन बनने से लगभग कुछ ही महीना पहले, इस्कन का जन्म ही नहीं हुआ था, इस्कन का कंसीव नहीं हुआ था। अब प्रभुपाद जी जो आचार्य हैं, संस्थापक हैं, उन्होंने अपने स्थिति, दुख की स्थिति को व्यक्त करने के लिए अपने कविता, जो भगवान के प्रार्थना ही था, उसको उन्होंने अपने हाथ से स्वयं लिखे हैं। तो मैं सोचता हूँ आज के दिन उनकी ये रचना को पाठ करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हम सब इस्कन के हैं, लेकिन इस्कन बनाने वाले, इस्कन बनाने से पहले उनका क्या स्थिति था, किस प्रकार से उन्हें इस्कन को बनाए, जिनमें हम रहकर बोलते हैं हम इस्कन डिवोटी, और इस्कन बनाने वालों को देखो क्या स्थिति था उनका। उन्होंने इस कविता को स्वयं लिखे थे अपने हाथ से। तो आज की उनके 48वां तिरुभाव तिथि में, ऐसे में जब भी उनके आविर्भाव तिथि तभी भी उसको गाने के लिए प्रयास करते हैं, बाकी समय तो लागू बोलते नहीं। तो आविर्भाव तिरुभाव ये 2 तिथि होता है जिसमें जिनके आविर्भाव तिरुभाव उनको विशेष रूप से स्मरण किया जाता है, और ये स्मरण में उनके लिखित, उनके मनोभाव को चर्चा करना कितने उपयुक्त होगा। तो मैं दूसरा क्या, जिया नील प्रेम धन अगर समुद्र में, सब जगह में गाते हैं विरह गीत। हमारे लिए प्रभुपाद जी विरह ने, प्रभुपाद जी तो स्वधाम प्रवेश किए, वो दुख क्या है। तो यहाँ वृंदावन में थे, वो वृंदावन को गए, इसलिए उत्सव है। आने का भी जो परम वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो जाते आते नहीं, वो आए और गए, प्रकट और प्रकट, वो धाम से आते हैं धाम ही जाते हैं। हम लोग नरक फर्क जाएंगे इसलिए रोते हैं, उनका क्या। हाँ अवश्य दुख इसलिए है कि उनके बपू के संग हमको नहीं मिल रहा है, फिजिकल एसोसिएशन नहीं है, लेकिन उनके वाणी, उनके ग्रंथ हो तो प्रोपल, आई विल लिव फॉर एवर एज लॉन्ग एज माई बुक्स आर देयर। जब तक मेरा शिक्षा, मेरा ग्रंथ है, तब तक मैं जीवित हूँ, वो प्रोपल स्वयं कह गए थे। तो इसलिए उन्हीं के मनोभाव जो व्यक्त किए थे अपने कविता में, मैं नहीं जानता सभी लोग उस कविता को पढ़े कि गाए कि समझे कि नहीं, शायद कोई किए होंगे। मैंने प्रयास करता हूँ जब अपीयरेंस डे उनका होता है
मुझे सुयोग मिलता है तो करता हूँ, और ऋचा पर्यंत से कभी सुयोग मिला तो, नहीं तो प्राय सुयोग नहीं मिलता, क्योंकि वृंदावन में तो बड़े बड़े लोग सुसीनियर रहते हैं, और यहाँ जो अनिल प्रमाणित गया तो फिर ऑफरिंग चलता रहता है। लेकिन कभी कभी जैसे नरोत्तमानंद को मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि इतने भीड़ भाड़ हम नहीं जाएंगे, हमको थोड़ा अलग से हम करेंगे। वृंदावन आकर भी वृंदावन से हट करके अपने आचार्यों की तिथि के थोड़ा ढंग से कराने के लिए, यहाँ भीड़ अंग्रेजी में होता है, समझ में नहीं आता, और अभिषेक को चांस तो मिलेगा नहीं, बोलने का चांस भी नहीं मिलेगा, या आशा ही छोड़ देते हैं, क्यों जाए। तो अपना इधर करेंगे। तो मैं उनको प्रार्थना किया था, मगर जब ऐसे चाहते तो हम आप अलग से जहाँ रहते हैं वहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको वो फिश नहीं खाना पड़ेगा, और जाकर खा भी सकते हैं, 4 बजे तक प्रसाद चलेगा। नहीं तो यहाँ अगर प्रभुपाद जी का ऑफरिंग करेंगे यहाँ भी खा सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम अपने अपना आदमी के लिए कुछ 2 बात सबको भी कहना पड़ता है, तो हम तो कुछ बोलेंगे, बुलाया उन्होंने, कुछ बोलना पड़ेगा उनके आदेश के अनुसार। तो उसके बाद मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप में से भी कुछ को चुन करके 2-5 माता जी और 2-5 प्रभु जी भी 2-2 शब्द प्रभुपाद जी के लिए अपने मनोभाव व्यक्त करें। वो कैसे उपकृत हुए प्रभुपाद जी के शिक्षा से, प्रभुपाद जी के संस्था से, कैसे अनुग्रहित हुए अपने जीवन में, 2 शब्द में बता सकते हैं। हरे कृष्ण। तो उनके रचना को पाठ कर लेते हैं। ये आप डिस्प्ले नहीं, आप फोन में निकाल सकते हैं। बड़ा कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्रति, ये भजन। अगर आप चाहे तो भेज भी सकते हैं उसको ग्रुप में, जो टेक्नोलॉजिस्ट है भेज दीजिए। हाँ, सुष्मित बैठा फास्ट कर देगा, कर दो। रेडी? हिंदी वाला ना? ऐसे हम कोई अच्छे गायक नहीं हैं, प्रयास करते हैं गाने के लिए। आप लोग सो अपना आदमी है, जूता तो नहीं मारेंगे, एडजस्ट कर लेना। बड़ा कृपा कैले कृष्ण अधमेरा प्र, लोग सुने थे या गाए थे? ये प्रभुपाद जी ने इस्कन बनाने से पहले अपने स्वयं का भाव को व्यक्त किए हैं। वो जहाँ जलदूत में बैठ करके, अब उसके बाद में ये प्रार्थना करते हैं भगवान को, कृपा तो बड़ा किया, लेकिन यहाँ लेकर आया मैं क्या करूँ। वो देख कर समझ गया, बाप रे बाप, यहाँ तो कोई नहीं सुनने वाला, मैं क्या करूँ, अकेला है वृद्ध व्यक्ति। देखकर हताश हो गए, मुझे क्यों लेकर आया, इतनी परेशान कर लेकर, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। लेकिन अंत में फिर लिखते हैं, ये तो मुझे पता नहीं आप मुझे लेकर आया, लेकिन आपका कोई तो प्लान होगा, कुछ तो आपका इच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं इस बूढ़ा व्यक्ति से आपके इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे नचाओ, आई एम रेडी टू डांस एज पर योर विल। आपकी इच्छा के अनुसार मैं नाचने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरा शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में है कुछ भी है, आप मुझे नचाओ 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 प्रभु नचाओ सेमते, काष्टेर पुतली जथा नाचाओ सेमते। एक पपेट को, लकड़ी के पुतला को जैसे उनका कोई स्वाधीनता नहीं है कि नहीं नहीं मैं इसे बैठूंगी, इसे नाचूंगी, इसे नो। नाचाने बाद जैसे धागा खींचेगा तो हाथ पर ऐसे उठाना पड़ेगा, तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं चलता वहाँ। ठीक इसी प्रकार बोलते मेरा कोई इच्छा नहीं, आप मुझे जैसे नचाओ, विदेश में मराओ, समुद्र के बीच मार दो, कहीं उड़ा दो गोली में, जो इच्छा आप करो मुझे नचाना, मैं समर्पित, पूर्ण समर्पण। लेकिन मेरा इतने प्रार्थना है,
जब मुझे यहाँ लेकर आया है, प्रभुपाद ने वरदान मांगे हैं इस्कॉन बनारस पहले प्रभुपाद जी के, ठाकुर जी के सामने। क्या वरदान है भजन में, किसी समझ में आया? क्या वरदान प्रभुपाद ने मांगे? खुल करके मांगे कि करी बुझाव कथा सही बोरो चाई। इसमें लिखा ना एक लाइन है ना, कि करी बुझाव कथा, की करे बुझाव कथा 11 सही बोरो चाई, खिद्र आमी दीनहीन को न शक्ति नहीं। मैं खिद्र हूँ, दीनहीन हूँ, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कैसे मैं आपके बारे में उनको बताऊं, ये आप ही कराइए। अथच एने छ प्रभु में तो कथा बोली बारे, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो ऐ बारे। अब मुझे लेकर आया इस बूढ़ा को, मुझे तो कुछ है ही नहीं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ मुझे कुछ शक्ति दीजिए। हे अखिल जगत गुरु, मेरे बात को आप अलंकृत कीजिए मेरे गला में, ताकि आपकी कथा वो लोग समझ पाए। तब कृपा हैले मोरा कथा शुद्ध होवे, आपके कृपा होने से मेरे कथा शुद्ध होगा। और सुनिया सवार शोक दुख जे गुचिबे, अगर शुद्ध कथा कोई सुने भगवान का, शोक और दुख, यही तो हमसे परेशान करता ना, दुख शोक ये दोनों ही छूट जाएगा केवल भगवान की कथा के प्रभाव से। सुनी ले, सुनिया सवार, सुन करके सुख को प्राप्त कर सकते हैं, सुन करके दुख शोक भय को हटा सकते हैं। सुन करके, केवल कुछ करना नहीं है, केवल सुन करके। तो ये प्रभुपाद जी ने इस प्रकार प्रार्थना करके और भागवत के प्रमाण दिए। सुन्नताम सुकथा कृष्ण, हे कृष्ण आपका कथा जो सुनते हैं उनके अंदर सारा अभद्र नाश हो जाता है, रजोगुण तमोगुण सब खत्म हो जाते हैं, सब एक एक करके सब प्रमाण करके वो भक्त बन जाता है। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ जो लेकर, तो इस प्रकार के भावना के साथ इस संस्था को, विश्वव्यापी संस्था को उन्होंने सृष्टि की है। न्यूयॉर्क में, अमेरिका का कैपिटल सिटी न्यूयॉर्क, कैपिटल तो नहीं था, सबसे बड़ा शहर, उसमें उसको रजिस्टर्ड किए और उसके बाद पूरे विश्व में उसको फैलाए। विशेष करके भारतवर्ष में लोग जो पागल थे विदेशी माल के लिए, इंपोर्टेड आइटम के लिए, फिर अमेरिकन प्रोडक्ट, ओ हो, तो इसलिए ये संस्था अमेरिकन, डिवोटी अमेरिकन, मंत्र अमेरिकन, ये पूजा अमेरिकन, ठाकुर जी अमेरिकन, सब बोलते हैं कि सब यह तो साहब मंदिर सब कुछ अमेरिकन है। यहाँ के लोग, भारतीय लोग पागल होकर आते हैं अमेरिकन, देखो इंपोर्टेड क्या प्रसाद, सब कुछ इंपोर्टेड है यहाँ। तो लोग ज़्यादा भाग लिए, क्योंकि भारत के लोग पागल थे इंपोर्टेड आइटम के लिए, तो ये भक्ति भी इंपोर्टेड होकर आया था, है ना। तो इस प्रकार ने 1966 अगस्त महीना में प्रभुपाद जी ने संस्था का नींव रखे। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाउन में इस संस्था का रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें प्रभुपाद जी अकेले थे और ऐसे बावरी से इधर उधर से इकट्ठा किए 10-11 पुरुष स्त्री मिलकर थे उनके साथ, बस उन्हीं के साथ ये संस्था शुरू किए थे 1966 अगस्त में, और 1977 नवंबर में अपने परम धाम को सीधा धाम में चले गए। कितने साल हुआ? 10+ ईयर्स। इसी में जो कुछ उन्होंने किए उसके प्रभाव ये सब हुए। अब वृंदावन में चला नहीं जा सकता, चल कर आने के यहाँ तक 20 मिनट लगते। इतने लोग मंदिर में आकर भी, मंदिर में करने पर अलग से आपको करना पड़ता है। क्यों आए थे मंदिर में, भाग लेंगे, मंदिर में उत्सव रहेंगे, प्रसाद लेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा। यहाँ से जाना आना ही दिन खराब हो जाता। ये है क्योंकि उन्होंने 10-11 साल में जो कुछ प्रचार किए, इतने शुद्धता था, इतने आध्यात्मिक शक्ति उसमें उन्होंने डाले थे, इतने माल मसला और सल्ट डाले थे, इसके प्रभाव 10,000 साल तक चलता रहेगा। अभी तो केवल 50 साल ही हुआ है,
आगे बहुत चलेगा। और इस संस्था में जो रहेंगे, इतिहास आप लोग का नाम लगाइए, ये भी इस संस्था के। आज मैं सुन रहा था, कुछ बड़े बड़े प्रभुपाद शिष्य अपने वक्तव्य रखते थे। एक प्रभुपाद शिष्य ने बोले कि प्रभुपाद जी एक बार करते, बोले ऐसे शिष्य होना चाहिए, आप लोग थोड़े जानते, जैसे आप लोग यहाँ से जाने के बाद वैकुंठ में जहाँ पुष्पक विमान से सब बड़े बड़े भक्त लोग आकाश में आना जाना करते हैं, गाड़ी रोक करके देखेंगे, नीचे देखेंगे, बोले अच्छा ये है श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय आचार्य, ये गुरु है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कितने अच्छे गुरु है, और उनके शिष्य सब ऐसे हैं, वैकुंठ में प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप सही समर्पित शिष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी यही चाहते थे। प्रभुपाद चाहते थे, मैं तो पूरा जी जान लगा कर मैंने किया, भागवत ट्रांसलेशन किया, और जो मैं सीखा जाना सब कुछ बताया सिखाया। कोई अगर एक भी मेरे सच्चा फॉलोअर हो जो उसको ठीक ठीक से पालन करे, वो भी आचार्य बनेगा। आचार्य वही बनता है। प्रभुपाद जी आज के क्लास में कहते थे, भक्ति सनसनात, भक्ति के प्रचार करे, ठीक से आचरण करे और प्रचार करे, वही आचार्य होगा। और ऐसे आचार्य परंपरा में जो भक्त लोग जाएंगे, वैकुंठ में उनको स्वागत किया जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद जी की इच्छा था कि मेरे संस्था के प्रत्येक सदस्य मेरे शिष्य हो, शिष्य के शिष्य हो, उनके शिष्य हो, उनके शिष्य हो, सब मेरे परिवार के हैं। और सभी अच्छी बात तो ये है, जैसे पिताजी अपने बेटे के प्रति स्नेह रखता है, ममता रखता है, लेकिन पोते के प्रति ज़्यादा ही है ना। और पोते के लड़का हो तो और 10 गुना ज़्यादा। तो ठीक इसी प्रकार प्रभुपाद जी के डिसाइपल प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है डांटते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो उनके लिए प्रभुपाद जी तो अपने पोता है, और उनके डिसाइपल अरे उनको तो गोद में लेकर घूमेंगे, देखेंगे नहीं ना। तो इसलिए कभी मन में भी ये दुर्विचार की दुर्भावना नहीं लाना, हम प्रभुपाद डिसाइपल बन जाएंगे। अरे गधे कहीं के, ये अच्छे चांद छोड़ करके प्रभुपाद जी के नाती पोता बनने से कितने सहूलियत, कितने कृपा, कितने ममता प्राप्त कर, उसको छोड़ करके शून्य से प्रभुपाद जी से बन रहे हो स्वप्न में। ऐसे स्वप्न क्यों देख रहे हो? स्वप्न ये अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी अपने एक शुरुआत में तो बहुत बड़े पढ़े लिखे स्कॉटिश कॉलेज के ग्रेजुएट थे, लेकिन उनका जीवन के टर्न शुरू हुआ, बहुत बड़े महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हुआ जब साधु तो उनके घर में एवरी डे आते थे, एवरी डे गोरमंदे साधु लाते थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। एक साधु के दर्शन से, उनसे बात सुन करके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन हुआ, उनके विचार से, व्यवहार से, सोच से। वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। आई थिंक 1922 में पहली बार कलकत्ता में उल्टे डंगा स्ट्रीट में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद गए थे। वो हमारे प्रभुपाद अभय बाबू तो वो थे, सुभाष बोस के आज़ाद हिंद फौज में एक एक्टिव कैंडिडेट थे। वो देश स्वाधीनता आंदोलन में लगे थे। तो उनके एक दोस्त ने खींच करके ले गया पकड़ करके, चलो चलो। वो बोलता अरे मैं बहुत साधु देखा हूँ ना। अरे ये साधु तो देखो, पहली बार ले गया था, और स्कॉटिश कॉलेज के ग्रेजुएट, पैंट शर्ट अच्छे पहने। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद देखते ही, और प्रणाम क्या करें, देखते ही प्रभुपाद ने देखे, बोले एजुकेटेड है, इंग्लिश अच्छा बोलता है, तुरंत बोले तुम पढ़े लिखे अंग्रेजी भाषा में शिक्षित नवयुवक हो, क्यों नहीं हमारा ये देश का ये भागवत धर्म का प्रचार करते नहीं विदेश में। वो बोले अरे जानना पहचान मुझे आते, मुझे तुरंत ऑर्डर देते मुझे। प्रभुपाद जी वॉज वेरी स्मार्ट। हमेशा उसका स्कूल और कॉलेज करियर में डिबेट वगैरह में हमेशा टप्पर होते थे, उनको कोई नहीं युक्ति में हरा सकता था। तो बहुत तेज थे, तुरंत उन्होंने जवाब दिए। बोले अभी तो हमारा देश स्वाधीन नहीं हुआ, हमको कौन सुनेगा, पहले देश तो स्वाधीन होने दो।
वो कह कर के सोचे कि मैं बाबा जी को हरा दिया। तो बाबा जी ने ऐसे एक उत्तर दिए, वो कभी सोचे भी नहीं थे, समझे नहीं थे। इस उत्तर को सुन करके हार गए बुरी तरह से। बोले ये फिर मुझे हराने वाला मेरे गुरु हो सकता है ना। नहीं, प्रभुपाद जी बोले ये जो चूक बोलते स्वाधीन फाधीन ये सब इस शरीर के साथ संबंधित, मैं आत्मा की बात कह रहा हूँ। शरीर तो ऐसे आता है, मरता है, जाता है। शरीर का उत्पन्न होता है, मरता है, खत्म, बूढ़ा होता है, मरता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहता है, नित्य। मैं आत्मा धर्म की बात कहता हूँ। अभी तक आत्मा के बारे में कुछ सोचे नहीं थे। पापा जी बोले कोई स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अभी तक भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आत्मा के विषय पढ़ा लिखा जाता है। तो पहली बार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने डांट कर बोले तो ये बात कर रहे, मैं तो आत्मा के स्तर की बात कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी को सोचने समझ में टाइम लगा। 1933 में 11 साल के बाद में विधिवत रूप से दीक्षा ग्रहण किए प्रयाग में। और उसके बाद में जो पहली दर्शन से जो आदेश दिए थे उसी को बार बार बोलते रहे तुझे यही करना चाहिए। तो अनेक प्रयास करके नहीं कर पा रहे थे। अंततः जीवन के अंतिम पर्याय में उसको किए करके, जब गुरु जी के आदेश को हूबहू सब कुछ समर्पण करके कोई पालन करने के लिए प्रयास करता है तो सफलता तभी होता है। बाकी आपने इच्छा से कोई सफलता होता नहीं। तो इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुआ। 40 रुपया लेकर के अकेले वृद्ध व्यक्ति गए थे और 11 साल के अंदर इतने बड़े बिजनेसमैन, तो सब बोलते हैं कोई बिजनेस से इसे इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस कैसे हो सकता है। अरबों खरबों संख्या ये है। लेकिन जो भी हो, प्रभुपाद जी आज उनकी तिरुभाव है। कार्तिक महीना 1977 कृष्ण बलराम मंदिर बन चुका था और 75 में कृष्ण बलराम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ। 2 साल के बाद में 77 में प्रभुपाद जी ने अपने कई सैकड़ों हजारों शिष्यों के बीच में शाम के समय में, अब भागवत को अनुवाद करने में तभी लिख तो नहीं सकते थे, बोलना भी भारी पड़ता था। कुछ बोलते थे उनको समझना ही मुश्किल था। एक डिक्टाफोन लेकर पकड़ा था, एक सुनता था, एक समझता था, ऐसे करके लिखते थे। लेकिन फिर भी अंतिम क्षण तक प्रयास था कि मैं कुछ करूं। भगवान के भागवत अनुवाद करते थे और अंतिम समय में उनका जो अनुरोध था सारे शिष्यगण को, एक शिष्य तो थे वो तो रो रो करके यंग थे। बोले प्रभुपाद आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, आपकी इच्छा कृष्ण अवश्य पूरा करेंगे। तो मेरा ये प्रार्थना है आपके चरण में कि आप मेरे जीवन ले लो, आप जीवित रह जाओ, स्वस्थ हो, आपके बुढ़ापन मुझे दे दो, मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ। वो कहा रोते रोते। सभी लोग बोले क्या बड़ी त्याग है, गुरु जी के लिए प्राण न्यौछावर करना, मरना चाहता है और आपके जवानी देना चाहता है। भागवत में ऐसे कथा आता है कि जवानी भी ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि आप चाहो तो आप कर सकते हैं एक्सचेंज, आई एम रेडी टू डाई फॉर यू। और आप मेरे उम्र मेरे स्वास्थ्य ले करके युवावस्था लेकर आप रहोगे, हजारों लोगों का कल्याण होगा, मेरे करके क्या करूँगा, खाना धन से करूँगा, खाऊँ। इस बात को सुनकर सभी भक्तगण बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह 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 क्या। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस बात को सुन करके थोड़े हंसे, बोले डोंट बी सो सेंटिमेंटल, ऐसे भावुकता मत बनो, ऐसे नहीं होता। अगर सचमुच तू मेरे लिए जी जान देना चाहते, प्राण भी उत्सर्ग करना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, तो पर बात सुन क्या करना चाहिए। आप यू लव मी, सब बोलते प्रभुपाद यू आई लव यू प्रभुपाद। बोले बोलने से कहा, ये सस्ता बात है। यू हैव टू प्रूव दैट लव, शो दैट लव टू मी। आप मुझे प्रेम करते हो, दिखाओ मुझे। बोले कैसे दिखाऊं। बोले जो बात बोलते हैं कि कहने से नहीं होगा, उसको एक्शन में ट्रांसलेट करो, उसको एक्शन में बदल के दिखाओ, शो दैट लव टू मी। बोले कैसे, कौन सा एक्शन में दिखाऊं। बोले मैं चला जाऊंगा, उसके बाद में आपस में कोऑपरेशन, ये मेरे प्रति आपके प्रेम के निदर्शन है। मेरे प्रति आपका प्रेम है
आप मुझे प्रेम करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो इसका आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं नहीं रहूँगा तभी भी आप मेरे जो फलानुसार कितने बुझामणा में रहते हैं। आपके मूड अलग है, आपके विचार अलग है, आपके सिद्धांत, लेकिन फिर भी कि मेरे गुरु ने चाहते थे मैं मिल कर रहूँ, मिलजुल के रहना। ये मिलजुल के रहना को अंतिम उपदेश देकर गए थे उन्होंने। तो समस्या तो आएगा हम लोग के साथ, लेकिन फिर भी हम लोग को मिलजुल के रहना है, क्योंकि यही उनकी सदिच्छा था। इससे वो प्रसन्न होंगे। उनके लिए मर जाने से प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा प्रसन्न होंगे। जीते रहो लेकिन सहन करो, असुविधा को सहन करके मिल करके रहो, कोऑपरेट करके रहो। इससे गुरु कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मर जाने से गुरु कृष्ण ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। आप कितने ज़्यादा सहन करके, टॉलरेट करके, अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर भी मिल कर रहते, अंडरस्टैंडिंग कोई करे या ना करे आपको, फिर भी मिल कर के रहते हैं, यही गुरु की प्रसन्नता का सफलता है। और वही उन्होंने आशा कर रहे थे हमसे। तो उन्होंने जब जीवन में उनका टर्निंग पॉइंट आया 1922 में, उनके बाद में धीरे 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 1933 में जब दीक्षित हुए, फिर प्रयास किए, फिर धीरे धीरे 50 में संन्यास लिए। अब 66 में जब उन्होंने इस संस्था को बनवा डाले, रजिस्टर कर डाले, उस समय उनको कृष्ण के ऊपर इतने दृढ़ विश्वास हो गया था उनका, और कोई नहीं था। 100% कृष्ण कृपा के ऊपर इतने दृढ़ता विश्वास आ चुका था। इसलिए बड़े बड़े लोग जो उनके साथ में रहते थे, जो उनको समझते थे, सुनते थे, वो कहते थे कृष्ण कृपा के मूर्तिमान, पर्सनिफिकेशन ऑफ मर्सी ऑफ कृष्ण। कृष्ण कृपा के मूर्त विग्रह है, इसलिए उनको कहते भी कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण कृपा के श्री विग्रह प्रभुपाद जी ने। क्यों बोले, वो उसी उम्र में 70+ ईयर में उन्होंने किसी के ओर देख लिए, उनका जीवन बदल गया। जस्ट बाई ग्लांस, कुछ लोगों को अगर देख लिए उनके जीवन बदल गया। किसी को छू लिए उनका जीवन बदल गया। किसके ऊपर मुस्कान कर दिए, हंस दिए, उसका जीवन बदल गया। किसी को चीज ले लिए, किस स्थान पर बैठ गए, उनके नख से सिख तक भरा था कृष्ण कृपा और भक्ति, तो निकल रहा था हर अंग प्रत्यंग से। एवरी एक्शन उनका, बैठना, चलना, बोलना, खाना पीना, सोना, टॉयलेट जाना, जो भी कुछ करते थे, हर एक में भक्ति की ऊर्जा निकल रहा था। और जो उसके रेंज में आता था उसको भक्त बन जाता था। कैसे भी दुर्बुद्ध शैतान क्यों हो, वो रेंज में केवल आना है, उसको बदलना है, बदल बिना रह नहीं सकता। इस प्रकार से भक्ति के प्रभाव था उसके अंदर। ये कैसे आया कि अटूट विश्वास कृष्ण के प्रति, अटूट विश्वास। नहीं तो एक व्यक्ति जब उन्होंने 66 अगस्त में 1966 अगस्त में अमेरिका में बहुत विचार करे, कृष्ण की भरोसा में नाम भरोसा, उन्होंने जब रजिस्टर कर रहे थे तो उनके जो वकील था उसको भी पेमेंट नहीं दे रहे थे, गुलाब जामुन खिला करके उसको वो पैसा नहीं था उनके पास। दस्तावेज बना रहे थे विश्वव्यापी संस्था का, इंटरनेशनल सोसाइटी का। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दस्तावेज से पेपर बना कर लाया। बोला स्वामी जी 11 ट्रस्टी मिनिमम चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इज इंटरनेशनल ट्रस्ट, एटलीस्ट 11 ट्रस्टीज रिक्वायर्ड। तो आप एक ही हो, बाकी 10 कौन है? प्रभुपाद जी ने मुंह मोड़ के देखे, उस अद्भुत लड़के लड़की सब जो कुछ इकट्ठा हुए थे हिप्पीज, तो बोले मेरे तो वही है, उनसे साइन करा लो। और वकील ने मोड़ करके देखा उन लोग को, बड़े आश्चर्य से देखा,
देख कर प्रभुपाद जी को देखा, बोला स्वामी जी आर दे ट्रस्ट वर्दी? बोला आपको लगता है विश्वास योग्य है? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के ट्रस्टी बनने के लिए क्या ये लोग हैं? प्रभुपाद जी बोले आई हैव नो बड़ी, मेरे पास और कोई है ही नहीं, यही भूत प्रेत है। उनसे साइन करा लो। वो भी नहीं जानते थे कि वो ट्रस्टी बनने करके। वो वकील भी पहले बोला साइन कर, बोले किस लिए साइन? बोले ट्रस्टी व्हाट ट्रस्ट, ट्रस्टी क्या? वो नहीं जानते थे। बोले स्वामी जी ने बोलते हैं प्रभुपाद जी ने गुलाब जामुन दिखाया, मिलेगा साइन करो। इसी प्रकार से करो। तो कृष्ण के भरोसे में उनको पूछे अब क्या करना चाहते? बोले मैनी मैनी टेम्पल्स आर देयर, मैनी डिवोटी, मैनी टेम्पल्स, मैनी बुक्स। कुछ भी नहीं था अकेले। बोले कुछ तो नहीं है? बोले इट इज देयर, बोले टाइम इज सेपरेटिंग। बोले कल समय थोड़ा अंतर है ना, सब कुछ है। वो कृष्ण की कृपा के द्वारा ऐसे विजन देखते थे सब होगा, और आज वो सफल हो रहा है। जो प्रभुपाद जी के सपना तभी था। बोले भारत में सारे देश विदेश में इस प्रकार के भक्ति होंगे, इतने प्रचार होगा, इतने सामूहिक कीर्तन होगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तभी भी इस बात को सोचते थे। बोलते समय आएगा ये होगा। क्यों? कैसे होगा? ना कृष्ण की कृपा। मेरा हाथ में और कोई आधार नहीं है, केवल कृष्ण की कृपा के भरोसा में मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो उनकी कृपा कभी परम शक्तिशाली है, कभी फेल्योर नहीं हो सकता। तो इतने अटूट विश्वास था। तो वही उनके अंदर जो इतने ज़्यादा विश्वास था कृष्ण के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति, तो उनसे, उनके अनुयायी होने के नाते हमें इतना सीखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कृष्ण नाम के प्रति और कृष्ण के प्रति, कृष्ण के सब चीज़ के प्रति इतने विश्वास हो जाना चाहिए। बस विश्वास से मिलई वस्तु तर्के बहुदूर, ये सिद्धांत की बात कहते हैं। इफ somebody has so confidence, ट्रस्ट, इतने ज़्यादा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो फिर आपको वस्तु प्राप्त हो जाएगा। तर्क युक्ति भी तर्क में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे थोड़ी ना होगा, थोड़ी ना, वो थोड़ी थोड़ी कुछ नहीं, मेरा विश्वास है। कृष्ण मेरे ऊपर कुछ भरोसा नहीं, मैं तो बुढ़ा हूँ, कब का मर जाऊंगा, लेकिन कृष्ण की कृपा के ऊपर भरोसा है। वो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव करने में कोई गड़बड़ नहीं। तो प्रभुपाद जी की जो अभूतपूर्व देन पूरे जगत के लिए उनने जो सिंपल फार्मूला दिए, इस फार्मूला के साथ कोई जीवन जिए, कितने सरल, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या सिंपल दी, कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता। पूरे विश्व में किसी भी जाति में, किसी भी स्तर में, कोई भी पुरुष स्त्री, कोई मना नहीं, कोई भी आए, जस्ट एक्सेप्ट टू फॉलो फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, chant Hare Krishna Mahamantra 16 rounds daily and try to do some service, read Bhagavad Chaitanya Gita आदि scripture, that's it। तो आपके जीवन आपको बदला करके एक महामानव बना देगा, महात्मा बना देगा, केवल इतने में। ये जो फॉर्मूला, ये जो उपाय प्रभुपाद जी ने दे गए, कितने बड़े पूरे विश्व के लिए उपहार है। कोई मेडिसिन दिया दे और नोबेल अवार्ड मिलता है, सिर्फ भाड़ में जाने मेडिसिन खा करके कितने बोलते हैं। लेकिन ये ऐसे के अद्भुत मार्गदर्शन किए, ऐसे जीवन को बदलाने वाला जो किए। प्रभुपाद जी कोई बार पूछे तो बोले इतने तो आप कोई जादू किए? बोले हाँ, हमारा काम जादू लेने के लिए अवश्य क्या हो, क्या न हिप्पीस को हप्पीस बनाया हो, जो कोई जादूगर अब तक नहीं कर पाया है ना, अभी तक नहीं कोई किया। तो इसे श्रील प्रभुपाद जो आज से 48 साल 50 साल पहले इस धरती पर, इस धरातल पर रह करके रात में शायद 1 घंटा भी नहीं सोते थे, दिन रात जिगर करके उन्होंने जो किए, हम उनके फल भोग रहे हैं। तो
कम से कम नमक हराम नहीं होना चाहिए। हम लोग को उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए पूरी प्रयास लगाना चाहिए कि हमको जो दिए हैं, हम कई करोड़ों जन्म तक प्रयास करके भी उनके ऋण को उतार नहीं सकते। सचमुच हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए हमको, कृतज्ञ और उन्हीं के होकर के रहना चाहिए, इससे हमारा भलाई है। तो आज उनके तिरुभाव तिथि, प्रभुपाद जी को विश्व जाना एक्चुअली 66 के बाद में, नहीं तो यही वृंदावन में भीख मांगते थे, कोई नहीं पूछता था। दिल्ली में कोई नहीं जानते थे। एक बार जाते थे इधर उधर दुकान बाजार में, कोई गिर जाते थे, कोई उठाता भी नहीं था, कोई पूछते भी नहीं था। 66 से पहले तो कोई दो ही नए पैसा में उसको नहीं जानते थे। लेकिन जब विदेश में जाकर वो करके आए, 70s में वापस आए, उन्होंने 2-4 साल बाद करके, उनके साथ उनको विदेशी भक्त लाए यहाँ पर। उनको यूपी में उनको स्वागत करने के लिए, जहाँ कोई रिक्शा वाला भी नहीं पूछता था, उनको पैदल में जाते थे, वहाँ देश के गवर्नर आया उनको स्वागत करने के लिए। और बाकी ये छोटे मोटे कलेक्टर, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन, उनको पूछे कौन? गवर्नर है तो स्वागत करने के लिए। जब वो सेकंड टाइम कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तभी सामयिक कुछ समय के लिए जवाहरलाल नेहरू को, बाद में भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने थे, वो आ करके पर्सनली उनको मिले, जिनको कोई ये भी नहीं पूछता था। अभी गवर्नर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक आते हैं मिलने के लिए। किस लिए? भक्ति के प्रभाव, यही कृष्ण भक्ति का प्रभाव। तो उन्होंने ये जो करके गए, तो आज उनके इस अति परम शुभ तिरुभाव तिथि, जिस तिथि में उन्होंने अपने परम धाम को प्राप्ति किए, तो इस तिथि में हम लोग उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, कैसे हम उनके द्वारा अनुग्रहित हुए हैं, हमारा जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और क्या उनके लिए हम करके उनके कर्ज तो चुका नहीं सकते हैं, क्या उनके लिए करेंगे। तो उनके श्री चरण में एक हृदय से श्रद्धांजलि रूप में, हृदय पुष्प से कोई 1-2 बातें कह करके प्रार्थना के साथ कि ऐसे प्रभुपाद जी से, ये प्रभुपाद जी स्वयं प्रत के करी बुझाव कथा बरो से ही चाहिए, मुझे नचाओ। तो इस प्रकार हम भी उसी परंपरा में प्रभुपाद जी के श्री चरण में प्रार्थना करना चाहिए हृदय के साथ। प्रभु, हे प्रभुपाद, आप तो कृष्ण के है कृपा मूर्ति, हम भी आपके चरण में समर्पित होना चाहते हैं। आपकी इस अधम को जैसे नचाना चाहते हैं नचाओ। हम आपके कुत्ते बन के रहना चाहते हैं, पालतू कुत्ते आपके बनना चाहते हैं, और जैसे आपको नचाना चाहता है, पिटना, जो भी करना चाहता है आप कराओ। आई एम योर्स। यही भावना के साथ तन मन धन वचन के द्वारा प्रभुपाद के चरण में पूर्ण शरणागत हो करके यही वर मांगे कि प्रभुपाद, ये तुच्छ जानवर, उनके शरीर, मन, वचन, जो भी कुछ है आपके चरण में इस स्थिति में अर्पण करता है। आप तो वैकुंठ में होंगे, उसको कैसे गाइड करें, क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, अप टू यू, इट्स अप टू यू। इस पालतू कुत्ते को कैसे पालना, क्या करना, और जैसे नचाना, जो करना है आपके ऊपर है। इसी प्रकार के प्रार्थना के साथ मैं प्रभुपाद जी के चरण में आज उनके तिरुभाव तिथि का श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ, और ये अनुरोध करता हूँ कि नरोत्तमानंद प्रभु वो भी 2 मिनट बोलेंगे, क्योंकि 12:30 बजे अभिषेक करेंगे, अभी 12 बजने में कुल 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट वो भी बोलेंगे, तो 2-2 मिनट वो 5 प्रभु जी की तरफ से, 5 माता जी की तरफ से। तो हमारे यहाँ 2 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनको ही बोला था, वो भी 2-2 मिनट बोलेंगे। 2 लड़कियाँ हैं तो उनको ही बोलेंगे। तो माइक टू नरोत्तम प्रभु।